जो कुछ भी चल रहा है वो सब यही है कि भी स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं और क्लिनिक में चले जाते हैं, लेकिन रिसर्च वर्क जो सचमुच में है वो नहीं हो रहा। तो यही इंसिस्ट किया था मुझे दिल्ली से डॉक्टर मान सिंह ने, तब वो CM और CGHS थे। इन दोनों लोगों से इंस्टिगेट होके फिर मैंने अपने आसपास जो हमारे लाइक माइंडेड दोस्त हैं उनसे बातचीत शुरू की, और मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर अभिषेक सिंगला, डॉक्टर परमिंदर कौन, डॉक्टर संजय, डॉक्टर राजेश महाजन जडियाला से जो भी पहुँचे हैं, इन सबके साथ मिलके फिर हमने ये शुरू किया। लेकिन जो एक चीज़ जिसको अब आज हम मिस कर रहे हैं वो है डॉक्टर अब्दुल हमीद। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी हमें एक्सेल एकेडमी शुरू करने में बहुत हेल्प की थी। और अब हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ब्रीफ सा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भी ये जो होम्यो ब्लिस किया है इसके पीछे हमारा पर्पस क्या है। आज की डेट में आप सबको पता है कि भी क्वेश्चंस उठते हैं होम्योपैथी काम कैसे करती है। हम सेमिनार्स पे जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े केस देखते हैं कि भी ऑटिज्म भी ठीक हो रहा है, कैंसर भी ठीक हो रहा है, एड्स भी ठीक हो रहा है, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं है। तो कहीं तो कमी है हम लोगों में। वो रिकॉग्निशन अब कब होगी? जो 5 साल का प्रैक्टिशनर है या जिसको 10 साल हो गए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रिकॉग्निशन करवानी है आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स हैं, क्यों जब आप पास आउट हो गए और यहीं से एक रिसर्च का मोटिव लेके चलोगे तब रिसर्च होगी। अब छोटा सा एग्जांपल, हम एक्सेल एकेडमी में क्या कर रहे हैं, कोशिश क्या है? कोशिश ये है, जैसे हम सबको पता है नक्सवामी का सभी जानते हैं, इनके सिम्टम्स सभी जानते हैं। कॉमन नेम प्रूव्ड बाय हनीमैन ये है। इसका जो सिनोनिम्स हैं हिंदी में क्या कहा जाता है, लोगिनेसी फैमिली। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने कभी नहीं पढ़े कि इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, नक्सवामी का काम कैसे करती है। हमारे जो लिटरेचर है हनीमैन ने कहाँ से लिया, उसने भी पुरानी रीडिंग से, पुराने पॉइजनिंग से ही सिम्टम्स को उठाया, फिर प्रूविंग की। जब हम केमिकल एनालिसिस करेंगे तो ये सारे नक्सवामिका के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। उसके बाद ये एक्शन क्या करती है, हम प्रूविंग्स करते हैं। प्रूविंग में सिम्टम्स कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं? कभी हमने ये सोचा? कभी आपने अपने मटेरिया के टीचर से या अपने फार्मेसी के टीचर से पूछा? जब आप ड्रग प्रूविंग करेंगे कभी ऑर्गेनॉन के टीचर से पूछा कि ये क्यों हो रहा है? जो हम गाइडलाइंस देखते हैं ऑर्गेनॉन में, ये गाइडलाइंस है, पर सिम्टम्स आए कहाँ से? जैसे नक्सवामिका है, नक्सवामिका का काम हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी है, न्यूरोटॉक्सिन है। फटाफट जैसे ही हुए नर्व्स कोई एंडिंग्स पे एक्ट करेगा, काम खत्म। वहीं से सारे सिम्टम्स आए। वो क्यों आए? क्योंकि जो इसके एल्कलॉइड्स हैं, ये हमारा सिनेप्स है जो एक नर्व एंडिंग दूसरी नर्व एंडिंग को सप्लाई कर रही है। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो मिलते हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम है एज ग्लाइसिन, जो हमारी बॉडी में नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है पॉजिटिव के साथ। जो एल्कलॉइड्स हैं नक्सवामिका के, वो ग्लाइसिन को रिप्लेस करके अपनी बाइंडिंग यहाँ कर देंगे। अगर यहाँ ग्लाइसिन की बाइंडिंग होगी तो नॉर्मल फंक्शन होगा। जब उसकी बाइंडिंग नहीं होगी, स्टिचिनिन की हो जाएगी या ब्रूसिन की होगी, तो नेगेटिव आयंस बंद हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इंटेलेक्ट और अपना कैलिबर बाहर निकालें और अपना इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ लेके जाएं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, हम लोग पास होने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन क्लिनिकल में जाके हमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक्शन ऑफ मेडिसिन अगर हमें पता ही नहीं है वो किस चीज़ से बन रही है, कैसे बन रही है, हम आगे जाके उसको क्या करेंगे? पर हमारा व्हाट आई एम फीलिंग इज, आजकल हमारा क्या काम हो गया है कि भी कहीं गए या जो एक ऐड आ गई ना सॉफ्टवेयर की, वो सॉफ्टवेयर खरीदा, क्लरिकल काम किया, सिम्टम्स मिले, दवाई दे दी। या जो पेटेंट वाले हमारे पास आ गए, उनके पेटेंट्स लिख दिए। या फिर क्या है, हम सेमिनार में गए, वहाँ डॉक्टर कोचर ने सपोज करो बता दिया मैंने कैंसर ठीक है आर्सेनिक से। वो जो कैंसर का पेशेंट आएगा हम आर्सेनिक फिक्स कर देंगे, जुकाम चाहे हमसे ठीक ना हो। हमारा टारगेट ये है कि भी स्टूडेंट्स कम से कम
एक ठीक डायरेक्शन में जाएं। अब जितने क्वेश्चंस थे जो टीचर्स हैं वो देख रहे होंगे, हनेमैन, बोनिंगहसन, ऑर्गेनॉन से थे। होम्योपैथी बनाई किसने? हनेमैन ने। हम कितनी बुक्स पढ़ते हैं हनेमैन की? हमें पता भी नहीं होगा उसकी बुक्स कितनी थी। फ्रेंड ऑफ हेल्थ किसी को नहीं पता। बोनिंगहसन, जिसको कि हनेमैन ने कहा था अगर मैं कभी बीमार पड़ जाऊं तो सिर्फ बोनिंगहसन पे भरोसा कर सकता हूं, उसको तो हमें पता ही नहीं है वो कौन है। और मैं आपको यहाँ एक ऐड करना चाहूंगा कि भी बोनिंगहसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक के जर्मन से 5 एडिशंस आ चुके हैं। हम पहले एडिशन में नहीं पढ़ते, और एक्सेल एकेडमी के पास वो 5वां एडिशन है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा 5th एडिशन की ट्रांसलेशन हम लोगों ने कर ली है। अगर कोई कॉलेज के कोई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि भी हम उनको ये बताएं, दे कैन कम टू अस। और हम कॉलेजेस को ये कहते हैं कि भी आप हमसे कहो कि भी थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक, हम आपको उसकी फोटो कॉपीज देंगे, उनकी ट्रांसलेशंस देंगे, और आप देखोगे बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो प्रैक्टिस में काम आते हैं लेकिन और रेपर्टरीज में नहीं है। और दूसरी चीज, एक और स्टूडेंट्स के लिए सोचने वाली चीज है, जितनी रेपर्टरीज आज आप देखोगे, मार्केट से कोई रेपर्टरी उठा लो, उसके रेफरेंसेस में देखना किसी भी इंडियन का नाम नहीं होता। चाहे वो सिंथेटिक रेपर्टरी है, चाहे मर्फी की रेपर्टरी है, चाहे कोई भी है। और सिर्फ वर्ल्ड में हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पे कॉलेजेस हैं, प्रॉपर एजुकेशन हो रही है, लेकिन यूरोपियंस को और बाहर के लोगों को, हम लोगों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारी टीचिंग ऐसी है, हमारी फॉलोइंग है। मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक सीनियर डॉक्टर के साथ विथुलपास की एकेडमी गया आज से 2 साल पहले। वहां पे वो ऐसी क्वेश्चन केसेस दिखाते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं, केस बताओ। वो सारे, मैं कह लो जी, अनक्योर्ड वो हैं जो ठीक नहीं हो सकते, उनके पेशेंट्स हैं। वो आएंगे, आप मेडिसिन बताओगे और डिस्कस करेंगे, ओके क्या दिया क्या नहीं दिया वो उनका मैटर है। उन सीनियर डॉक्टर ने एक किसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो इंडिया में चल रहे हैं, एक मेडिसिन बताई किसी पेशेंट की। डॉक्टर विथुलकर सेज, ये सिर्फ इंडिया में होता है जी सिस्टम, इंडिया के बाहर हम हनेमैन, बोनिंगहसन इन्हीं को फॉलो करते हैं। वहां पे शायद सर जानते होंगे, साराभाई देसाई बॉम्बे के एक लीडिंग प्रैक्टिशनर थे पी शंकरम के टाइम पे, उनका बेटा भी वहीं था। उसने भी ऐसे ही एक क्वेश्चन का बताया, इस पेशेंट को ये देंगे, तो विथुलकर का आंसर उसको भी यही था। तो ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है, पढ़ हम रहे हैं, क्वालिफिकेशंस हमारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन किसी रेपर्टरी में जो हम यूज कर रहे हैं किसी हिंदुस्तानी का नाम नहीं है कि भी उसकी ऑब्जर्वेशन ठीक थी। क्यों? क्योंकि हम लोग ही हैं जो हनेमैन और बोनिंगहसन को नहीं फॉलो कर रहे। हिंदुस्तान से बाहर जाओगे, आपको सिर्फ यही 2 चीजें दिखेंगी, या हनेमैन या बोनिंगहसन। इसीलिए हमारा कंसंट्रेट जो क्वेश्चंस का था वो इन्हीं के ऊपर था कि स्टूडेंट्स थोड़ा इंस्टिगेट होके इन लोगों को फॉलो करें। लिटरेचर बहुत है, जो जर्मन्स हैं वो जर्मन का लिटरेचर इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करने देते। रीजन, वो कहते हैं जो हनेमैन ने कर दिया, जो बोनिंगहसन ने कर दिया, इंग्लिश ट्रांसलेशन उसे खत्म कर देगी। दे पीपल थिंक कि कैंट ने होम्योपैथी को खत्म कर दिया। हम कैंट पढ़ते हैं, बहुत सारा लिटरेचर आज भी जर्मन में है जो बिना ट्रांसलेट किए पढ़ा है और खराब हो रहा है। या तो आप लोगों में से कोई आओ आगे, जर्मन सीखो, जर्मन जाओ, होम्योपैथ हो आप, होम्योपैथी के लिए इतना तो हम कर सकते हैं, क्योंकि आप यंगस्टर्स हो, आपके पास अभी बहुत एवेन्यू है। मुझे कहोगे या डॉक्टर रेणुका को कहोगे, हमारी लाइफ तो निकल ली, अब 25 साल की प्रैक्टिस होगी, हमें कौन क्या सिखाएगा, हम उसी में खुश हैं जो हम कर रहे हैं। इन चीजों पे आप लोगों को सोचना पड़ेगा और आपको ही करना पड़ेगा। हमारा पर्पस सिर्फ यही है
कि भाई आप लोग आगे आओ और कुछ करो। कल ऐसा ना हो 10 साल बाद हम अपने पूर्वों को गालियां निकालते हैं कि यार क्या कर दिया उन्होंने, कॉलेज खोल दिए, आधे कॉलेज बंद हो रहे हैं, सबको पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है इसमें कंडीशंस पूरी नहीं है। 10 साल बाद लोग तुम्हें ना गालियां निकालें, तुम वो करो। एक करेगा, अपने आप लोग जुड़ते जाएंगे। तो यही हमारा पर्पस था और यही हम चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।